इंस्टाग्राम का मेन काम क्या है? इंस्टाग्राम का काम है लोगों को बढ़िया बढ़िया कंटेंट दिखाना, उनको ऐप पर ज्यादा देर तक रोके रखना, उनकी पसंद को समझना, फिर उसी हिसाब से वीडियो और फोटो दिखाना, और हां, विज्ञापन दिखाकर पैसे कमाना भी तो है। अगर साइंटिफिक भाषा में कहें तो इंस्टाग्राम एक रिकमेंडेशन सिस्टम है जो एआई और एल्गोरिदम की मदद से इंसानों के व्यवहार को एनालाइज करता है। जब तुम इंस्टाग्राम खोलते हो तो क्या होता है? मान लो तुमने इंस्टाग्राम खोला, उस समय ऐप इंटरनेट से जुड़ता है, सर्वर से डेटा मांगता है, एआई तय करता है कि तुम्हें क्या दिखाना है, और फिर स्क्रीन पर रील्स या फीड दिखने लगती है। यह सब कुछ मिलीसेकंड्स में हो जाता है, पलक झपकते ही। सर्वर क्या होता है? इंस्टाग्राम के पास दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, इन्हें कहते हैं डेटा सेंटर्स। सर्वर यहीं पर वीडियो स्टोर होती है, फोटो स्टोर होती है, यूजर का डेटा सेव होता है। जब तुम कोई रील देखते हो तो सर्वर तुम्हारे मोबाइल तक वीडियो भेजता है। इंटरनेट साइंटिफिक तरीके से वीडियो कैसे भेजता है? वीडियो एक बार में नहीं आता यार, वीडियो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, डेटा पैकेट्स। फिर वाईफाई या मोबाइल टावर फाइबर केबल राउटर्स के जरिए तुम्हारे फोन तक पहुंचता है। इसीलिए कभी नेटवर्क धीमा हो तो रील रुक जाती है ना? एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम का मतलब है नियमों का एक सेट जो कंप्यूटर को फैसला लेना सिखाता है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम तय करता है कौन सी रील वायरल होगी, किसको क्या दिखाना है, किस वीडियो को आगे बढ़ाना है। एआई तुम्हारी पसंद कैसे समझता है? इंस्टाग्राम हर सेकंड तुम्हें ऑब्जर्व करता है। ये चीजें ट्रैक होती हैं। तुम किस रील पर रुकते हो, कितनी देर देखते हो, क्या लाइक करते हो, क्या शेयर करते हो, क्या कमेंट करते हो, किस टॉपिक को बार बार देखते हो। फिर एआई बोलता है इस यूजर को बाइक के वीडियो पसंद है, इसको कॉमेडी पसंद है, इसको गेमिंग पसंद है। रील्स इतनी एडिक्टिव क्यों होती हैं? ये साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस का खेल है दोस्त। जब तुम कोई मजेदार रील देखते हो, दिमाग में एक केमिकल निकलता है, डोपामाइन मतलब खुशी वाला केमिकल। इसी वजह से और रील देखने का मन करता है, समय का पता ही नहीं चलता। साइंटिफिक वजह यह है, इन्फिनिट स्क्रॉलिंग दिमाग को लगातार इनाम देती रहती है। इन्फिनिट स्क्रॉल का साइंस इंस्टाग्राम जानबूझकर अंत नहीं देता। टीवी में एपिसोड खत्म होता है, इंस्टाग्राम में रील खत्म हुई, अगली रील अपने आप आ गई। दिमाग को लगता है बस एक और देख लो। इसी को बिहेवियरल डिजाइन कहते हैं। इंस्टाग्राम पैसे कैसे कमाता है? इंस्टाग्राम का मुख्य कमाई का जरिया है। विज्ञापन जितना ज्यादा समय यूजर ऐप पर रहेगा, उतना ज्यादा विज्ञापन देखेगा और कंपनी को पैसे मिलेंगे। टारगेटेड विज्ञापन का साइंस इंस्टाग्राम तुम्हारी एक्टिविटी को ट्रैक करता है। तुम्हारी पसंद, नापसंद, उम्र, लिंग, लोकेशन और यहां तक कि तुम किस तरह के पोस्ट पर रुकते हो, ये सब कुछ देखता है। फिर इसी जानकारी के आधार पर तुम्हें ऐसे विज्ञापन दिखाता है जो तुम्हें पसंद आ सकते हैं। जैसे अगर तुम बाइक के वीडियो देखते हो तो तुम्हें बाइक के एक्सेसरीज या नई बाइक के विज्ञापन दिखेंगे। ये सब एआई और डेटा एनालिसिस की मदद से होता है। कंपनियां इंस्टाग्राम को पैसे देती हैं ताकि उनके विज्ञापन सही लोगों तक पहुंचे। इसे पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग कहते हैं। इंस्टाग्राम का सोशल इम्पैक्ट इंस्टाग्राम सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, इसका समाज पर भी गहरा असर पड़ता है। पॉजिटिव असर लोगों को जोड़ता है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, छोटे व्यवसायों को बढ़ने में मदद करता है, जानकारी और जागरूकता फैलाता है। नेगेटिव असर मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, तुलना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, साइबर बुलिंग, गलत जानकारी का प्रसार, निजता का उल्लंघन। इसलिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। इंस्टाग्राम और फ्यूचर टेक्नोलॉजी इंस्टाग्राम लगातार नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर, फिल्टर्स, वर्चुअल रियलिटी, वीआर, एक्सपीरियंस, मेटावर्स का हिस्सा, एडवांस्ड एआई जो और भी बेहतर रिकमेंडेशन दे सके, वॉइस कमांड और जेस्चर कंट्रोल। ये सब इंस्टाग्राम को और भी इमर्सिव और इंटरैक्टिव बनाने के लिए है। डेटा प्राइवेसी और इंस्टाग्राम तुम्हारे डेटा को कैसे इस्तेमाल करता है, ये एक बड़ा सवाल है।
तुम्हारी हर एक्टिविटी, हर क्लिक, हर सर्च को रिकॉर्ड किया जाता है। ये डेटा विज्ञापन दाताओं को बेचा जाता है, हालांकि सीधे तौर पर नहीं, बल्कि टारगेटेड विज्ञापन के लिए। इंस्टाग्राम की प्राइवेसी पॉलिसी में यह सब लिखा होता है, लेकिन कितने लोग उसे पढ़ते हैं? इसलिए अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक करना और समझना बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम और कंटेंट क्रिएटर्स। इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। लोग अपनी कला, ज्ञान और मनोरंजन को दुनिया के साथ साझा करते हैं। क्रिएटर्स पैसे भी कमाते हैं ब्रांड कोलैबोरेशन से, इंस्टाग्राम के मोनेटाइजेशन फीचर्स से, जैसे रील्स बोनस, सब्सक्रिप्शन, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचकर। ये एक नया करियर ऑप्शन बन गया है, जहां लोग अपनी पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हैं। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे बदलता है? इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम स्थिर नहीं रहता, यह लगातार बदलता रहता है। कंपनी नए फीचर्स जोड़ती है, यूजर के व्यवहार में बदलाव आता है, मार्केट ट्रेंड्स बदलते हैं। इन सब के आधार पर एल्गोरिदम को अपडेट किया जाता है। इसीलिए जो चीज आज काम कर रही है, हो सकता है कल ना करे। क्रिएटर्स को हमेशा इन बदलावों पर नजर रखनी पड़ती है।